जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट जो कि एक ह्यूज सेटबैक हो सकता है टैक्स पेयर्स के लिए, जो इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि सेक्शन 168 कैपिटल ए को इन्वोक करते हुए जो एक नोटिफिकेशन आया था और जिसने सेक्शन 73 के अंदर ऑर्डर्स इशू करने की टाइम पीरियड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18 एंड 18-19 जो है वो एक्सटेंड करी थी। तो बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं कि ऑनरेबल डिफरेंट डिफरेंट हाई कोर्ट्स जो हैं इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन को अल्ट्रा वायर्स जो है वो घोषित कर दें, क्योंकि जो ये आपका एक्सटेंशन दिया गया था नोटिफिकेशन ला करके कि आप अब 73 का जो ऑर्डर है 17-18 के लिए 30 सितंबर 2023 नोटिस इशू करके 31 दिसंबर तक ऑर्डर कर सकते हैं। और इसी प्रकार से 18-19 के लिए जो आपको नोटिस देने का समय था वो आपका अप्रैल 2024 तक एक्सटेंड किया गया था। तो यहाँ पर वेरियस हाई कोर्ट्स में ये पिटीशंस डाली गई थी कि ये जो नोटिफिकेशंस आए थे ना इस एक्सटेंशन को लेकर के, बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ नोटिफिकेशन नंबर 9/2023 की, जो 168 कैपिटल ए के अंदर इशू किया गया। अब यहाँ पर एक ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक ह्यूज सेटबैक के तौर पर ये ऑब्जर्वेशन दिया है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ये वन साइडेड रिलीफ की तरह देखा जा सकता है और भी ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के ऑर्डर्स या जजमेंट्स अभी पेंडिंग हैं। तो आप इस डिस्क्लेमर के साथ आगे की बात को सुनिएगा और यहाँ पर एक एज अ सेटबैक आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो आपको अपने अदर पॉइंट्स पे भी साइमल्टेनियसली वर्क करना होगा अगर आप लिटिगेशन के अंदर चल रहे हैं। और लिटिगेशन से रिलेटेड आपको अगर डिटेल में समझना है, अदर पॉइंट्स भी किस तरीके से आप वैलिडली रख सकते हैं डिपार्टमेंट के सामने, कोर्ट्स के सामने, अपीलेट अथॉरिटीज के सामने, तो आप हमारा जीएसटी का लिटिगेशन कोर्स जो कि हमारे फुल कोर्स का ही एक हिस्सा है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको लिटिगेशन कोर्स और फुल कोर्स दोनों का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप फुल कोर्स ज्वाइन करते हैं तो ऑटोमेटिकली लिटिगेशन कोर्स में आप एनरोल हो जाते हैं। स्पेसिफिक लिटिगेशन के लिए आप सेपरेट रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब आइए, जो हमारे पास ये जजमेंट है और इसका जो पैरा नंबर 8 है यही है सबसे इंपॉर्टेंट, और इस जजमेंट में एक बेहद ही फेवरेबल बात भी लिखी है, वो करेंगे हम लोग किसी और वीडियो के अंदर। लेकिन अभी जो इंपॉर्टेंट है कि क्या बात यहाँ पर है, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कहा है, how much time could have been extended considering the pandemic is the discretion of the executive which has been taken based on the recommendation of the GST Council। बेसिकली होता क्या है ना, जो हमारा ये सेक्शन 168 कैपिटल ए है ये गवर्नमेंट को पावर देता है इन अ केस वेयर देयर इज अ फोर्स मेजोर जैसे सिचुएशंस में, जैसे वॉर, कोविड लाइक सिचुएशंस एटसेट्रा एटसेट्रा, जहां पर काम करना संभव नहीं है, वहां गवर्नमेंट जो है पावर लेती है अपने अंदर कि हम अब यहाँ पर जो टाइम पीरियड है किसी काम को करने के लिए वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर इन्होंने बोला कि कितना टाइम बढ़ाया जाएगा 168 कैपिटल ए में वो कंसिडर किया जाएगा। और ये कंसिडर करने के लिए जो पैमाने वहां दिए गए कि कोविड 19, वॉर लाइक सिचुएशन, पेंडेमिक, एपिडेमिक से रिलेटेड जो सिचुएशंस होती हैं वहां पर टाइम बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये जो नोटिफिकेशन इशू हुआ था वो हुआ था मार्च 23 के अंदर। जो मेन पिटीशन फाइल करने का जो ग्राउंड रहता है कि मार्च 23 में कोई कोविड लाइक सिचुएशन नहीं है, तो फिर किस लिए आ रहा है ये नोटिफिकेशन? क्लियर है? हाँ सर, ये बात तो चलो समझ में आ गई। तो अब हाउ मच टाइम कुड हैव बीन एक्सटेंडेड कंसिडरिंग द पेंडेमिक इज द डिस्क्रिशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। अब कितना टाइम बढ़ाना है, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, ये एग्जीक्यूटिव का डिस्कशन है, एग्जीक्यूटिव का पॉइंट ऑफ व्यू है, which has been taken based on the recommendation of the council। और काउंसिल के बेसिस पे वो एग्जीक्यूटिव जो है वो डिसीजंस ले सकते हैं। एग्जीक्यूटिव मतलब जो हमारे पास फुल कोर्स के मेंबर्स होंगे उनको पता होगा कि किस तरीके से एक लॉ इनेक्ट होता है। पहले होती है पार्लियामेंट बॉडी जो लेजिस्लेटिव बॉडी होती है जो कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है जो उसे एग्जीक्यूट करती है, जैसे जो डिपार्टमेंटल लेवल के हो गए सारी चीजें, बोर्ड वगैरह।
तो एग्जीक्यूटिव बॉडी के पास ये डिस्क्रिप्शन रहता है कि किस तरीके से आप टाइम कितना देना चाहते हैं। आई डू नॉट फाइंड, बेसिकली ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज कह रहे हैं, आई डू नॉट फाइंड दैट द नोटिफिकेशंस इम्प्यूग्न इन द रेट पिटीशन, जो रेट पिटीशन के अंदर नोटिफिकेशन को ही क्वैश अल्ट्रा वायर्स करने की मांग करी गई, दीज आर नॉट अल्ट्रा वायर्स, क्योंकि उनके हिसाब से ये अल्ट्रा वायर्स नहीं है एज पर द प्रोविजंस ऑफ 168 कैपिटल ए। The government is well within the power to extend the limitation for completing the proceedings and taking actions under section 73 of the act by issuing notifications under section 168 है, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो अपने पावर के अंदर ही काम करती है जब वो एक्सटेंड करती है थ्रू इशूइंग नोटिफिकेशंस अंडर 68 ए। ठीक है। If there is a force majeure, COVID-19 was a force majeure and taking into account the various factors, the time limit has been extended. तो इसी वजह से ये टाइम लिमिट जो है वो एक्सटेंड करी गई। Therefore, I found no substance in the challenge to the said notifications and the writ petition is dismissed to that extent. तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर हाई कोर्ट ने अभी तक ये बात कही है कि आपका जो ये ग्राउंड है कि मार्च 23 में कोई कोविड-19 नहीं था, इस वजह से यहाँ पर ये अल्ट्रा वायर्स तो नहीं होगा। लेकिन अब यहाँ पर आपको अगली बात, आपका अगला कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, ये वन ऑफ द कोर्ट्स का डिसीजन है। अभी इसमें मल्टीपल हाई कोर्ट्स के डिसीजन पेंडिंग हैं। ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट, ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट, ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट, तो बहुत सारे हाई कोर्ट्स अभी इस पे डिसीजन लेंगे। हो सकता है कि इस जजमेंट के आने के बाद इसी लाइन पर और भी जजमेंट्स आए। अगर आ जाते हैं तब तो चलो कोई बात नहीं, अगर मैटर सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाता है। लेकिन आपको इसके अलावा ये तो एक आपको एडिशनल पॉइंट मिल रहा था, आपको जो मेरिट्स पे आपने पॉइंट्स देखने हैं, रूल्स और प्रोविजंस का वायलेशंस देखना है कि ड्यू प्रोसेस जो है वो नोटिसेस को, ऑर्डर्स को इशू करते समय फॉलो किया गया है या नहीं, उस पे ज्यादा फोकस करना है। और उसी से आप अपना जो केस है वो कहीं ना कहीं अपने फेवर में कर सकते हैं, आइदर एट फर्स्ट अपील लेवल और सेकंड अपील और एज जीएसटी एटी, यानी कि जीएसटी ट्रिब्यूनल जब गठित हो जाएगा उस टाइम। तो हालांकि अब जो ये जजमेंट है वो मैंने आपको बताया, और इसके अंदर जो ये नेक्स्ट पैराग्राफ है ये आपके फेवरेबल में है। बेसिकली सेक्शन 16(4) को आप किस तरीके से बेनिफिशियली यूज कर सकते हैं उसकी बात यहाँ से निकल के आई। इसकी डिस्कशन करेंगे हम लोग अगली वीडियो में। तो आप अगर ऐसी ही रेगुलर वीडियोस देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिएगा नोटिफिकेशन बेल के साथ, ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक मिलती है। ठीक है ना? हाँ सर, ये तो बात चलो समझ में आ गई। इसके बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको लगता है कि इसमें कोई सब्सटेंस है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि काफी सारे लोग अभी इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि अल्ट्रा वायर्स घोषित होता है या नहीं होता है। तो बहुतों को इस चीज की जानकारी जो है वो मिलनी जरूरी। और जीएसटी फुल कोर्स के बारे में मैंने आपको बताया ही है। 180 आवर्स प्लस का ये सेशन है, जिसके अंदर अभी हमारा लिटिगेशन सीरीज जो है स्टार्ट हो चुका है। सारी क्लासेस आपको लाइव और रिकॉर्डेड सेशंस दोनों दिए जाएंगे, यानी कि जो क्लासेस हो गई है उसकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, जो होने वाली क्लासेस हैं उसकी लाइव प्लस रिकॉर्डिंग्स दोनों ऑप्शन आपको मिलेगा। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। ये आइकन आपको नजर आएगा, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट मैसेज में भी दिया गया है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।